फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं टियान नाम की कंपनी पैसिफिक ओशन के मरीना ट्रेंच में ड्रिलिंग के लिए कुछ लोगों की टीम को समुद्र की गहराइयों में भेज कर रखे हैं, जहां अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग टियान कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। और दोस्तों, मरीना ट्रेंच इस दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी खाई है जो कि पैसिफिक ओशन में है। और टियान कंपनी इस खाई में इतने सारे वर्कर्स के साथ आखिर कर क्या रही है, यही हम आगे जानेंगे। तो बेसिकली ये लोग मरीना ट्रेंच के अंदर ड्रिल करके पता लगाना चाहते हैं कि आखिर इसके अंदर ऐसा है क्या। फिर टियान कंपनी इस ओशन में कई सारी फैसिलिटी के साथ ओशन के अंदर काम करती है और उन फैसिलिटीज के बीच में काफी दूरी होती है, जिसमें से एक फैसिलिटी केपलर है, जहां से हम इस मूवी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमें सबसे पहले नोरा प्रिंस नाम के एक मैकेनिकल इंजीनियर को हम स्क्रीन पर देखते हैं और वहीं हमें मालूम पड़ता है कि नोरा जिससे प्यार करती है वो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। तो नोरा को खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो शायद इसीलिए वो समुद्र की इतनी गहराई में काम कर रही है। फिर हम मूवी में देखते हैं कि नोरा ब्रश कर रही होती है और अचानक से केपलर स्टेशन में अर्थक्वेक सा भारी धमाका होता है। तो नोरा के पास इतना टाइम तो था नहीं कि वो सबको उठाने जाती और उतने में आधे से ज्यादा केपलर स्टेशन बर्बाद हो जाता है और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती है। नोरा इन सब से बचने की कोशिश कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात रॉड्रिगो नगेंडा नाम के लड़के से होती है, जो एक्चुअली वहीं काम करता था। तभी नोरा देखती है कि कुछ लोग उसकी तरफ भाग कर आ रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन नोरा को गेट बंद करना पड़ता है और अगर वो ऐसा नहीं करती तो अंडर वाटर प्रेशर की वजह से पूरा केपलर स्टेशन बर्बाद हो जाता। नोरा और रॉड्रिगो वहां से निकलने लगते हैं, तभी रास्ते में उन्हें पॉल एबल नाम का शख्स मिलता है, लेकिन पॉल बुरी तरह से जख्मी होता है। नोरा और रॉड्रिगो पॉल को निकालते हैं और तीनों लोग साथ चलने लगते हैं। फिर रास्ते में उन सबको बहुत सारी डेड बॉडीज दिखाई देती है जो कि इसी तबाही में मारे जा चुके हैं, लेकिन अफसोस क्या कर सकते थे। फिर तीनों लोग वहां से निकलने लगते हैं और फिर सब लोग एक सेफ जगह पहुंच जाते हैं और जहां पर वो सब लोग सेफ थे वहीं पर उनको उनका कैप्टन लुसियान मिलता है, जो कि एक गेट के अंदर लॉक था। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि नोरा को उसका सीक्रेट पासवर्ड मालूम होता है और नोरा फिर अपने कैप्टन को निकाल लेती है। नोरा अपने कैप्टन से पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो कैप्टन जवाब देते हैं कि वही पता कर रहा हूँ। फिर सब लोग केपलर स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी 2 लोग मौजूद थे, जिसमें एक लड़की एमिली थी जो कि बायोलॉजी रिसर्चर है और एक लड़का स्मिथ जो कि इंजीनियर है। वैसे ये दोनों देखने में ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में है और हो भी सकता है क्योंकि साथ में इतना वक्त काम जो करते हैं। अब टोटल 6 लोगों का ग्रुप बन चुका है। सब लोग वहां से जिंदा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। नोरा हेल्प के लिए सिग्नल भेज रही थी लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। मिलेगा भी कैसे, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स कर चुका था। फिर कैप्टन लुसियान कहते हैं कि हम सबको प्रेशराइज्ड सूट पहनकर रोबो एक फैसिलिटी जो यहाँ से 1 माइल नीचे है वहां पहुंचना है अगर हम सबको जिंदा रहना है तो। लेकिन ऐसा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता क्योंकि ये करना बहुत मुश्किल है, जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है। लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। अगर वो यहीं रुकते हैं तो कुछ टाइम के बाद पानी के प्रेशर से वो फैसिलिटी कोलैप्स हो जाएगा और इसीलिए कुछ ना करने से तो अच्छा है कि इस मिशन को ऑन करना चाहिए। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि उनके सूट में इतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो सब 1 माइल डिस्टेंस कवर कर सके। लेकिन फिर भी सब लोग हिम्मत करके जाने लगते हैं और साथ में एक फ्लेयर गन भी रख लेते हैं। फिर सब लोग वहां से निकलते हैं और इसी दौरान रोड्रिगो के सूट में कुछ खराबी होने की वजह से अंडर वाटर प्रेशर में रोड्रिगो की बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं। ये देखकर एमिली काफी घबरा जाती है और लुसियान कहता है कि मैंने ऐसी भयानक मौत आज तक नहीं देखी। फिर भी वो सब आगे बढ़ते रहते हैं। तभी उनको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। लुसियान कहता है कि बाहर अभी भी कुछ लोग जिंदा है जिन्हें हमें जाकर बचाना चाहिए। लेकिन बाहर जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। लेकिन पॉल और स्मिथ फिर भी बाहर जाने को राजी हो जाते हैं और अंदर लुसियान और नोरा एलिवेटर में कैमरा से दोनों पर नजर रखते हैं।
लेकिन बाहर दोनों को कोई भी इंसान जिंदा नहीं नजर आता, वहां सिर्फ डेड बॉडी पड़ी थी। एमिला और नोरा कैप्टन से कहती है कि उन दोनों को वापस बुला लिया जाए, लेकिन कैप्टन कहते हैं कि थोड़ा और देखो, क्या पता कोई जिंदा बचा है क्या। तभी एक डेड बॉडी को कोई अनआइडेंटिफाइड एक्वेटिक एनिमल खा रहा था। जैसे ही पॉल ने उसकी तरफ देखा, उसने पॉल पर हमला किया, लेकिन पॉल ने फ्लेयर गन से फायर किया और एलिवेटर में लाकर रख दिया। तभी एमिली उस क्रिएचर को देखती है और कहती है कि समुद्र के इतनी गहराई में कैसे कोई जिंदा रह सकता है। फिर एमिली को समझ आ जाता है कि टियान इंडस्ट्री इसी क्रिएचर की वजह से यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रही है। तभी उन सबको फील होता है कि कोई बड़ा क्रिएचर उनके एलिवेटर के बाहर मंडरा रहा है। लूसियन कहता है कि तुमने इसको यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसी की माँ इसे यहाँ लेने आई है। फिर से एक बार एलिवेटर को बड़ा झटका लगता है और लाइट कट जाती है। सब लोग केपलर के टनल में फंस जाते हैं। फिर सब देखते हैं कि स्मिथ का सूट ठीक से काम नहीं कर रहा है, जिससे स्मिथ को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन स्मिथ को ऐसे छोड़कर भी नहीं जा सकते थे, तो फिर सब लोग स्मिथ को वहां से निकाल लेते हैं। तभी एक क्रिएचर फिर से पॉल पर हमला करता है और पॉल का सूट पूरी तरह खून से भर जाता है और पॉल की मौत हो जाती है। तभी एक क्रिएचर आता है और स्मिथ को अपने साथ खींच के बहुत दूर ले जाता है। नोरा और लूसियन स्मिथ को बचाने जाते हैं, लेकिन अफसोस कैप्टन नोरा को बचाने के चक्कर में अपनी जान की सैक्रिफाइस दे देते हैं, जिसकी वजह से नोरा को बहुत दुख होता है। नोरा आगे बढ़ती है और शेफर्ड स्टेशन पहुंचती है, जहां पर कैप्टन पहले काम किया करते थे। वहां नोरा को ऐसा लगता है कि कैप्टन को क्रिएचर के बारे में पहले से मालूम था। नोरा वहां के कंट्रोल रूम से अपने साथी को हेल्प के लिए सिग्नल भेज रही थी, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे नोरा बहुत निराश होती है और नोरा का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। तभी नोरा को वहां पर एक सूट मिलता है जो कि पूरी तरह प्रेशराइज्ड होता है और उसमें ऑक्सीजन भी बहुत अच्छे अमाउंट में होता है, जिससे नोरा को कुछ उम्मीद बचती है कि वो आगे रोबोएक स्टेशन तक पहुंच सकती है। नोरा सूट पहनकर वहां से निकलती है तो रास्ते में उसे एमिली और स्मिथ मिलते हैं, लेकिन स्मिथ की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। नोरा और एमिली स्मिथ को रोबोएक स्टेशन ले जा रहे होते हैं, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वहां पर क्रिएचर ही होता है। एक क्रिएचर नोरा को खींच लेता है और नोरा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन नोरा उस क्रिएचर को फ्लेयर गन से शूट कर देती है। नोरा फिर से एक और क्रिएचर को शूट कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एमिली का ऑक्सीजन खत्म होने वाला था, लेकिन वो स्टेशन तक पहुंच चुकी थी और तुरंत अपना सूट निकाल लेती है, लेकिन नोरा का सूट अटक गया था। एमिली तुरंत ही नोरा का सूट तोड़ देती है और वो तीनों एमिली, स्मिथ और नोरा एस्केप पॉड की तरफ जाने लगते हैं। वहां नोरा को मालूम होता है कि 2 ही पॉड ठीक है, तीसरा पॉड तो पूरी तरह खराब है, मतलब 2 ही लोग वहां से जिंदा बच के बाहर निकल सकते हैं। उसके बाद नोरा स्मिथ और एमिली को भेज देती है, क्योंकि नोरा को पता था कि एमिली और स्मिथ एक दूसरे को पसंद करते हैं और नोरा को आप जानते ही हैं, बहुत अच्छे से मालूम था कि किसी अपने को खोने का गम कैसा होता है। वहीं अब एक बहुत बड़ा क्रिएचर नोरा के सामने आकर मंडराने लगा और छोटे छोटे क्रिएचर एमिली और स्मिथ का पीछा कर रहे थे। नोरा वहां पर अपने कुछ बीते हुए पल को याद करती है। एंड गाइस, ट्रस्ट मी, दिस सीन इज कंप्लीटली वर्थफुल, मतलब फुल ऑफ इमोशन। नोरा का फेस रिएक्शन सच में दिल को छू लेने वाला होता था, लेकिन नोरा तुरंत ही पूरे स्टेशन में बॉम्ब एक्टिवेट करके उड़ा देती, जिससे सब क्रिएचर मारे जाते हैं और साथ में नोरा भी। वहीं लास्ट में कुछ न्यूज आर्टिकल दिखाया जाता है जिसमें एमिली और स्मिथ को जबरदस्ती इंटरव्यू देने से टियान इंडस्ट्री वालों ने रोका है और कंपनी मरीना ट्रेंच में ड्रिलिंग का काम कंटिन्यू करेगी और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अंडर वाटर मूवी का एक एक सीन सस्पेंस से भरा हुआ है और साथ ही इंसान के जिंदा रहने की चाहत को भी दिखाता है। और आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी ये तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।